हेलो दोस्तों, मैं नंदलाल यादव आपके अपने टेक्निकल गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे सीबीटी पेपर से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो पिछले वीडियो में देखे हैं, उसके आगे के वीडियो में देखेंगे। इसमें भी इस वीडियो में कहना दोस्तों ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फिगर वाले प्रश्नों को ज़्यादा लाइक करें, ध्यान से देखना है और पूरा अच्छी तरह से समझ कर जाकर पेपर देना है। तो फिगर वाले जितने प्रश्न हैं सबसे ज़्यादा ध्यान दें, उस पर जमाए रखें। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला इसका प्रश्न है, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जिसमें पहला ऑप्शन है मैगर, दूसरा मल्टीमीटर, तीसरा श्रेणी प्रकार ओम मीटर, चौथा केल्विन ब्रिज। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, केल्विन ब्रिज। अगला प्रश्न देखते हैं, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? शॉर्ट और ओपन सर्किट शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों बाहरी गाउलर का। ऑप्शन नंबर एक टोंग परीक्षण, दूसरा आंतरिक गाउलर, तीसरा बाहरी गाउलर और चौथा है डिजिटल मल्टीमीटर। आंसर ऑप्शन नंबर सी है बाहरी गाउलर। अगला प्रश्न दोस्तों, डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है? ये इस डायग्राम जो बना हुआ है इसमें मोटर की स्पीड की नियंत्रण विधि क्या है? पहला ऑप्शन है फील्ड डाइवर्टर विधि, दूसरा है फील्ड टैपिंग विधि, तीसरा है वोल्टेज नियंत्रण विधि, चौथा है आर्मेचर डाइवर्टर विधि। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर डाइवर्टर विधि। अगला प्रश्न, डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? सुपर इनमेल्ट, तांबे का तार। और इसका सही उत्तर ही दोस्तों पहला ही है सुपर इनमेल्ट, तांबे का तार। ऑप्शन नंबर जो सेकंड दिया है सिंगल सिल्क, थर्ड डबल सिल्क और पीवीसी। इसका पहला आंसर सही था दोस्तों ए ऑप्शन इसका सही था, जो कि है सुपर इनेमल्ड तांबे के तार। अगला प्रश्न, डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? किस सूत्र के द्वारा डीसी मोटर की गति स्पीड की गणना की जाती है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, एन इक्वल टू बैक ईएमएफ बाई 5। अगला प्रश्न, 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं? कितने समांतर रास्ते होते हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों 2, क्योंकि यहाँ पे लैप वाइंडिंग की बात की गई है। लैप वाइंडिंग की बात की गई है। अगला प्रश्न, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है?
इसका सही आंसर है दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जो कि मोटर के लिए लगाया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगला प्रश्न, डीसी मोटर का क्या नाम है? डीसी मोटर का क्या नाम है? फिगर वाले प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से। डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर श्रेणी मोटर, अवकलन यौगिक मोटर और डीसी संचयी यौगिक मोटर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शंट मोटर। क्यों हो जाएगा, इसको भी ध्यान दें। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्यों हो जाएगा? आर्मेचर के समांतर क्रम में फील्ड लगी हुई है तो श्रेणी मोटर हो गया। अगर यही आर्मेचर के श्रेणी में लगता तो ये सीरीज मोटर हो जाता। डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। करंट के बारे में पूछा है। करंट नियम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी। करंट के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है? डीसी मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों IA बराबर आर्मेचर करंट बराबर V माइनस, ऑप्शन नंबर सी, अपन RA। क्योंकि हम जानते हैं कि EB बराबर V माइनस IA RA। अगला प्रश्न, डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? डीसी मोटर के फ्लक्स की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, जो कि पहला है कार्क स्क्रू नियम, दूसरा है, पहला ऑप्शन है कार्क स्क्रू नियम, दूसरा है दाहिना हाथ पकड़ नियम और तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और चौथा है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तीसरा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और चौथा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे काम करता है और जनरेटर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे काम करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, डीसी मोटर के, इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, डीसी मोटर के प्रकार को नाम दे। यह डीसी मोटर का प्रकार है, इसका नाम देना है। क्या नाम है? डीसी मोटर के प्रकार को नाम दें। पहला ऑप्शन नंबर शंट मोटर, दूसरा श्रेणी मोटर, तीसरा है लंबी शंट कंपाउंड मोटर, चौथा है शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। इसका सही आंसर है दोस्तों शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, ऑप्शन नंबर डी।
इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। डीसी मोटर में ईएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? डीसी मोटर में ईएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? ईबी बराबर 5ZN इंटू पी अपॉन 60 इंटू ए। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही है। इसका सही दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5ZN पी अपॉन 60 गुणे ए। अगला प्रश्न, उपकरण का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर मैगर, ऑप्शन नंबर 1 मैगर, दूसरा है भू प्रतिरोध परीक्षण, तीसरा है आंतरिक गाउलर और चौथा है बाहरी गाउलर। इसका सही आंसर है दोस्तों आंतरिक गाउलर। आंतरिक नहीं, बाहरी। बाहरी ये दोस्तों किसी भी चीज़ जब माप करते हैं धारा की तो इससे पहले ही लगाया जाता है। बाहरी गाउलर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बाहरी गाउलर। यदि अगला प्रश्न है, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है? यदि कॉइल पिच पोल वाइंडिंग से कम है तो, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है? इसका पहला ऑप्शन है पूर्ण पिच कुंडली, दूसरा बी ऑप्शन है अर्ध पिच कुंडली, सी ऑप्शन है लंबी कोडेड वाइंडिंग और चौथा है शॉर्ट्स कोडेड वाइंडिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों शॉर्ट कोडेड वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1 होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें, ऑप्शन नंबर बी होल्डिंग कॉइल में करंट बढ़ाएं, ऑप्शन नंबर सी कॉइल को पकड़ने में वोल्टेज बढ़ाएं, ऑप्शन नंबर डी होल्डिंग कॉइल को वोल्टेज कम करें। ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों ए सही है, होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, डीसी मोटर की किस गति नियंत्रण का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है? इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है गति नियंत्रण के लिए? इसका पहला ऑप्शन है फील्ड डाइवर्ट विधि, दूसरा है फील्ड टैपिंग विधि, तीसरा है आर्मेचर डाइवर्टर विधि, चौथा है आपूर्ति वोल्टेज नियंत्रण विधि। इसका सही आंसर है दोस्तों फील्ड डाइवर्ट मेथड, फील्ड डाइवर्ट विधि इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के लिए श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है? ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका पहला, ऑप्शन नंबर इसका पहला है होल्डिंग कॉइल करंट बढ़ाएं, दूसरा है होल्डिंग कॉइल करंट घटाएं, तीसरा है शंट फील्ड को करंट से बचाएं, चौथा है शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखें। ऑप्शन नंबर इसका
डी सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर में सुरक्षित रखें। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों। अगला देखते हैं। डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है? ऑप्शन नंबर एक, रेटेड गति बनाए रखें। ऑप्शन नंबर बी, मोटर विशेषताओं को बनाए रखें। ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव से बचें। ऑप्शन नंबर डी, मोटर को ओवरलोडिंग से रोकें। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर रेटेड गति बनाए रखें। सही इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोटर विशेषताओं को बनाए रखें। अगला प्रश्न, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करती हैं? ऑप्शन नंबर एक, क्षेत्र नियंत्रण विधि। ऑप्शन नंबर दो, वोल्टेज नियंत्रण विधि। ऑप्शन नंबर तीन, आर्मेचर नियंत्रण विधि। ऑप्शन नंबर चार, गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड विधि। इसका सही आंसर है दोस्तों गति आर्मेचर नियंत्रण विधि। आर्मेचर नियंत्रण विधि, ऑप्शन नंबर सी। उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है? उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है? ऑप्शन नंबर एक, क्षेत्र वोल्टेज को विनियमित करें। ऑप्शन नंबर बी, आर्मेचर करंट को कम करें। ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करें। ऑप्शन नंबर डी, मोटरों का सुचारू संचालन करें। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, आर्मेचर करंट को ऑप्शन नंबर इसका बी सही है दोस्तों, आर्मेचर करंट को कम करें। अगला प्रश्न, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है? श्रेणी बी की कुचालक सामग्री कौन सी है इसमें से? ऑप्शन नंबर इसका ए, कपास। बी, बांस। सी, फाइबर ग्लास। डी, चमड़े का कागज़। आंसर नंबर सी है, फाइबर ग्लास। अगला प्रश्न, श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या है? श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों 120। हाँ, 120 नहीं, 155। क्योंकि देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये वाई है, ये बॉयफ्रेंड है, चार्ली। इसका हो जाता है 90 डिग्री। इसका 105। इसका हो गया 120। बी का हो गया 130। एफ का हो गया 155। एच का हो गया 180 और सी का हो गया 200 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं। निरंतर गति ड्राइव के लिए
किस प्रकार के डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर इसका हो गया, ऑप्शन नंबर ए है डीसी मोटर, डीसी श्रेणी मोटर। ऑप्शन नंबर बी डीसी शंट मोटर। ऑप्शन नंबर सी डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। ऑप्शन नंबर डी डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। इसका सही आंसर है सी डीसी शंट मोटर। अगला प्रश्न, लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर एक डीसी श्रेणी मोटर। ऑप्शन नंबर बी डीसी शंट मोटर। ऑप्शन नंबर सी डीसी डिफरेंशियल यौगिक मोटर। ऑप्शन नंबर डी डीसी संचयी यौगिक मोटर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी डीसी संचयी यौगिक मोटर। गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है? ऑप्शन नंबर पहला फील्ड डाइवर्टर विधि। ऑप्शन नंबर दूसरा टेस्ट क्षेत्र विधि। ऑप्शन नंबर तीसरा वोल्टेज नियंत्रण विधि। ऑप्शन नंबर 4 आर्मेचर डाइवर्ट विधि। सही इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आर्मेचर डाइवर्टर विधि। अगला प्रश्न, क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ है? क्या प्रभाव है यदि चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ है? इसका सही आंसर है दोस्तों धीमी गति से चलना। पहला ऑप्शन है मोटर बंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी धीमी गति से चलना। ऑप्शन नंबर सी बहुत तेज़ गति से चलना। ऑप्शन नंबर डी उल्टी दिशा में चलना। इसका सही आंसर है धीमी गति से चलना। अगला प्रश्न, डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? ऑप्शन नंबर एक प्रारंभिक बलाघूर्ण को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर बी आर्मेचर प्रतिक्रिया से बचाता है। ऑप्शन नंबर सी अतिभारण से आर्मेचर की रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर डी कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है। इसका सही आंसर है दोस्तों कम्यूटेटर खंड में स्पार्क कम कर देता है। अगला प्रश्न, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलाघूर्ण और गति क्यों पैदा करती है? ऑप्शन नंबर एक बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति। ऑप्शन नंबर बी फील्ड वाइंडिंग के माध्यम से लोड करंट प्रवाह होता है। ऑप्शन नंबर सी आर्मेचर करंट और फील्ड करंट समान होते हैं। ऑप्शन नंबर डी मोटी तार के साथ श्रेणी क्षेत्र वाइंडिंग तार। इसका सही आंसर है दोस्तों बैक ईएमएफ ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है दोस्तों बैक ईएमएफ। अगला प्रश्न दोस्तों, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपथित क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर एक प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर
बी मोटर की गति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी मोटर की गति को कम करने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न, आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 स्थैतिक संतुलन, ऑप्शन नंबर बी गतिशील संतुलन, ऑप्शन नंबर सी काउंटर संतुलन के साथ संलग्न, ऑप्शन नंबर डी सीसा भार संतुलन के साथ प्लग किया गया। इसका सही आंसर है दोस्तों गतिशील संतुलन, ऑप्शन नंबर बी गतिशील संतुलन। अगला प्रश्न, डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यूरेका, ऑप्शन नंबर बी नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर सी मैग्नानीन, ऑप्शन नंबर डी कॉन्स्टेंटाइन। इसका सही आंसर है दोस्तों 88 का पहला यूरेका। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है। नियत गति से संचालित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 डिफरेंशियल लॉन्ग शंट मोटर, संचयी लंबे शंट लॉन्ग शंट, संचयी लॉन्ग शंट और विभेदी लघु शंट। ऑप्शन नंबर 4 संचयी लघु शंट। इसका सही आंसर है दोस्तों संचयी लॉन्ग शंट, ऑप्शन नंबर बी सही है। डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 बोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है? 9 बोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है? पहला ऑप्शन सीधे आपूर्ति से जुड़ा हुआ, ऑप्शन नंबर बी आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ, ऑप्शन नंबर सी आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ, ऑप्शन नंबर डी शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर डी शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ। अगला प्रश्न, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? ये कौन सी वाइंडिंग है? इसका नाम बताना है। पहला है डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग, तीसरा सिप्लेक्स लैप वाइंडिंग, चौथा क्वाड्रुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। इसका सही आंसर है दोस्तों डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों आप लोग से कहना यह है कि ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें और फिगर वाले क्वेश्चन को अवश्य रूप से पढ़ें। चलिए ठीक है दोस्तों।